देखो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बच्चों अब हमारे सामने 2023 का प्रश्न पत्र है 346 BS, ठीक है ना। तो 2022 के बाद देखिएगा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे छोटे साइज के पेपर आते थे, देखो, ठीक है ना, ये देखिएगा छोटे साइज के आते थे, ये देखिएगा आप, ठीक। अब इसका साइज जो है देखो बड़ा है 2023 के बाद, क्योंकि 2023 के पाठ्यक्रम को कुछ रैशनलाइज किया गया था, कुछ चीज़ें हटाई गई थी। तो 2023 के बाद के जो प्रश्न पत्र है, यदि आप 23 और 24 के करेंगे, जो बच्चे 26 में पेपर देंगे ना, तो ये 23, 24 और 25 3 साल के पेपर में जो प्रश्न है वो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। तो 2023 के प्रश्न पत्र को देखेंगे आप, 2023 के में भी कुछ क्वेश्चन शायद हो सकते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हो। जैसा कि आप देखिएगा, ये रहा, चांदी का पैरावैद्युतांक के क्या होगा। तो चांदी धातु है, इसके लिए अनंत होता है। इस पेपर में भी ये ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन जब पेपर में आता है तो ये पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं होता, तो ये भी आउट ऑफ सिलेबस है क्वेश्चन। इसके बाद आगे देखेंगे आप, पतले प्रिज्म का अपवर्तनांक क्या होगा जब अपवर्तन और विचलन कोण का मान समान हो। तो इसका उत्तर 2 है। आपको ये समीकरण दी गई है 4 1H1 + 2He एरो, 4 हाइड्रोजन एक हीलियम का निर्माण करते हैं। तो जब 4 हाइड्रोजन परमाणु हीलियम बनाते हैं तो ये नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, हल्के परमाणु मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो ऐसा नाभिकीय संलयन में होता है। नाभिकीय विखंडन में एलिमेंट टूटते हैं, भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटता है, और संलयन में हल्के नाभिक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो इसलिए यहाँ 4 हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बना रहे हैं, तो नाभिकीय संलयन होगा। इनमें से कह रहा मूल कण नहीं है, इलेक्ट्रॉन मूल कण है, इलेक्ट्रॉन का एंटीकण पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो न्यूट्रॉन का एंटीकण है, अल्फा कण मूल कण नहीं है। आर प्रतिरोध, एल प्रेरक, तो सी संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने से आवृत्ति एन अनुनादी आवृत्ति एन आर है। इस स्थिति में पश्चगामी कब होगा, जब ये ज़्यादा होगी। तो ये न्यूमेरिकल है। इसके बाद यहाँ आइएगा आप, विद्युत चुंबकीय तरंगों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर का, देहली तरंग दैर्घ्य की परिभाषा लिखिए। n बराबर 3/2, कांच के उत्तल लेंस को n बराबर 3/2 वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो एक ये फैक्ट है, आपको पता भी होगा। जब मैं डेरिवेशन कराता हूँ तो बताइए स्पेशल केस लिखवाता हूँ मैं, तो ये स्पेशल केस ही है, यानी ANG लेंस का अपवर्तनांक अगर द्रव के अपवर्तनांक के बराबर हो तो फोकस दूरी अनंत हो जाती है। यहाँ ऐसा ही हो रहा है, कांच का अपवर्तनांक यो ANG है और यो ANL है। कांच का अपवर्तनांक है ये, और ये द्रव का अपवर्तनांक है। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो फोकस लेंथ अनंत हो जाती है, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, अनंत। और याद रखो फोकस दूरी अनंत समतल प्लेट की होती है। किसी ट्रांजिस्टर में धारा लाभ, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर जैसा सिलेबस में तो है ही नहीं। 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। 1 हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। आगे चलेंगे तो यहाँ भी देखिएगा आप बच्चों, 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को इतनी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार चक्कर लगा रहा है, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या क्या होगी। इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, R बराबर mv/bq, R बराबर mv/bq, ये लगेगा बच्चों। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले, ये नहीं लगेगा बच्चों, ये वाला लगेगा, 2m/k का √/bq, ये लगेगा, क्योंकि इसमें एनर्जी दी गई है ना, 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ देखिएगा आप, m द्रव्यमान, q आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से चलकर t डिस्टेंस ट्रेवल करता है।
सिद्ध करना है कि कण कितना वेग अर्जित करेगा। v इज इक्वल टू √2q/m। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है। समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है। नेत्रिका और अभिदर्शक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। दोनों लेंसों की फोकस दूरियां कितनी होगी। ये क्वेश्चन को सोल्व भी किया गया है, देखिएगा। बाकी ओमीय अनोमीय प्रतिरोध से क्या मतलब है। ओमीय वे होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं। वी और आई के बीच ग्राफ सरल रेखा आता है और सभी कंडक्टर इसकी श्रेणी में आते हैं। अनोमीय वे होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। वी और आई के बीच ग्राफ सरल रेखा नहीं आता है, यानी कर्व रेखा आता है। ट्रांजिस्टर, निर्वात नलिकाएं, थर्मिस्टर, ये सब इसके एग्जाम्पल है। गत्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित करना है। गत्यात्मक प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर डेल्टा V बटे डेल्टा I। मतलब कहने का विभव में परिवर्तन बटे धारा में परिवर्तन इज इक्वल टू R होता है। परमाणु क्रमांक को द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिकों का वर्गीकरण करना है। तो नाभिकों का वर्गीकरण कह रहा है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में आपको बताना है समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक। ये गेट का और ट्रांजिस्टर का सवाल जब पेपर में आता है तो ये आउट ऑफ सिलेबस होता है, अब पाठ्यक्रम में नहीं है। I बराबर इतने एम्पियर, V बराबर इतने वोल्ट, समीकरण दिए गए हैं। धारा का वर्गमाध्य मूलमान, आवर्तकाल, धारा के वोल्टता के बीच कालांतर। गामा किरणों की 4 प्रमुख गुण लिखने हैं। पराबैंगनी और गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य किसकी ज़्यादा होती है। चुंबकीय यम उत्तर में 30 डिग्री में एक चुंबक लटकाने पर क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। वास्तविक नति कोण क्या है। आगे चलेंगे तो क्राउन कांच से समावतल लेंस बनाना है। लेंसों के पृष्ठों की त्रिज्या कितनी रखी जाए। लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो जाए। क्राउन कांच का अपवर्तनांक इतना है। देखो ट्रांजिस्टर जैसा सवाल जब पेपर में आता है तो ये आउट ऑफ सिलेबस है। LCR परिपथ की अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र निगमन कीजिए। फॉर्मूला प्रूव करना बच्चों, F बराबर 1/2π√LC, ये प्रूव करना है यहाँ पे। बोर परमाणु मॉडल समझाइए, कितना मस्त क्वेश्चन है। उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कोणीय संवेग क्या होगा। तो ये इतनी ऊर्जा दूसरी कक्षा में होती है, दूसरी कक्षा की ऊर्जा है भाई। En बराबर होता है -13.6/n²। n² निकालना, E का मान दे रखा है तो E का मान यहाँ रखेंगे तो अपॉन में आएगा तो ये 4 बार काट देगा, n की वैल्यू 2 आ जाएगी। कोणीय संवेग निकालना, J बराबर NH/2π, n की वैल्यू 2 आएगी तो 2 से 2 कट के H/π ये आएगा निकल के। H की वैल्यू और पाई की वैल्यू रख के सोल्व कर देंगे। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म के पदों में ज्ञात कीजिए। देखो न्यूमेरिकल डेरिवेशन है, आपको फॉर्मूला प्रूव करना है। क्या, n बराबर sin A प्लस ΔM/2 बटे sin A/2, ये प्रूव करना। आगे चलेंगे, किरचॉफ के नियम लिखने हैं। इसमें न्यूमेरिकल दिया गया, एक ही पदार्थ से समान द्रव्यमान के 2 तार लिए हैं, A और B। तार A का व्यास B के व्यास का आधा है। ठीक है बच्चों। A का प्रतिरोध 24 ओम है, तो A का प्रतिरोध की गणना करो। ये क्वेश्चन मिस्टेक था, अब इसकी मिस्टेक को दूर करने के लिए यहाँ B आएगा। इस बात को हम कैसे पता करें कि यहाँ पे A नहीं है B है। तो बेटा कभी कभी क्वेश्चन को हम क्या भी कर लेते हैं, इंग्लिश के वर्जन में जाके चेक कर दें। देखो इंग्लिश में, 2 वायर मेड अ सेम मटेरियल and a same masses of A and B are taken, the diameter of wire A half to that 2 of B. If the resistance of A B 24 ओम है, then the calculate of resistance B। देखो यहाँ पे B दिया गया है, तो यो हिंदी वाले में क्वेश्चन यहाँ A नहीं है, B का हमें रेजिस्टेंस बताना है। लुईस दे ब्रोगली की द्रव्य अवधारणा से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है। दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए हमें गतिज ऊर्जा के पदों में सूत्र स्थापित करना है। ये बढ़िया क्वेश्चन। आंशिक रूप से पैराविद्युत भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए।
आंशिक रूप से कह रहा है, तो यहाँ फार्मूला प्रूव करना है C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जहाँ के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट A पृष्ठों का क्षेत्रफल और B इनके बीच की दूरी है बच्चों। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर का आरेख बनाइए। इस आरेख में लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड श्रेणी के संक्रमणों को दिखाइए। इस श्रेणी में कितनी श्रेणियां पाई जाती हैं। आगे का प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियमों को व्युत्पन्न कीजिए। इसके बाद आगे देखेंगे आप क्वेश्चन, तरंगाग्र से क्या तात्पर्य है। हाइगेंस तरंगाग्र संबंधी परावर्तन के नियम को व्याख्या कीजिए। परावर्तन का नियम प्रूव करना है बच्चों। ये एलईडी जो है ये भी अब आउट ऑफ सिलेबस है। एलईडी से क्या तात्पर्य है, इसका सिद्धांत, कार्यविधि को समझाइए। ठीक, बस ये पेपर हुआ समाप्त। बाकी आपके भौतिक नियतांक आप जानते ही हैं, ये हर एक पेपर में दिए जाते हैं। समाप्त हुआ है। अब इसके बाद बच्चों 2024 का प्रश्न पत्र, तो शायद मैंने अपना वीडियो अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे, आप उसे वहाँ से देखेंगे और 2025 का प्रश्न पत्र आपके सामने लेके आएंगे।